सभी गुरुजनों और पधारे हुए सब गुरुजनों को मेरे यथा योग्य प्रणाम। हस्तरेखा में आपने अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कभी सुनी नहीं होगी या कुछ यूज़ भी नहीं की होगी, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा से आप क्या देखते हो? जीवन रेखा से आप बताओ, जीवन रेखा से क्या देखते हो? हाँ हाँ, हेल्थ, हाँ परिवार, बराबर वो देखते हैं। फिर मस्तक रेखा से, मस्तक रेखा से धन है, कैरियर है, धन है, कैरियर, कैरियर इससे देखेंगे, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। अच्छा, आपका विचार, आपका माइंड, और हृदय रेखा से आपका दिल, आपका जो व्यवहार लोगों के प्रति है, आपका हृदय कठोर है या अच्छा, सॉफ्ट है। ओके। अब भारतीय हस्तरेखा आपने जो शास्त्रों में जो लिखा है ये तीनों रेखा के लिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो जीवन रेखा है ये आप लोगों ने जो बताया वो बात भी देख सकते हैं उसमें, लेकिन पिता के बारे में, पैतृक संबंधों के बारे में भी यहाँ से देखा जाएगा। पिता के साथ का व्यवहार, यदि जीवन रेखा टूटी है तो कोई न कोई कारण से अपने को पिता से दूर रहना पड़ता है, और दोनों हाथों में हुए तो भी पक्का दूर रहना पड़ता है। यहाँ की पाली, जो राजस्थान में पाली है, वहाँ के एक गुरु ने पुस्तक लिखी हुई, मुझे अभी नाम याद नहीं है, उसकी पुस्तक में से ही मैंने ये निकाला है और मैंने यूज किया है। और मैंने कई बार प्रिडिक्शन ऐसे किया कि 45 की एज में तेरा हेल्थ बिगड़ेगा, ऐसा मैंने बोला था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पिता से दूर रहना पड़ता है। जब भी जीवन रेखा टूटी हुई, पिता से दूर रहना पड़ता है, पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है, ऐसा कुछ न कुछ होता है। तो जीवन रेखा से पिता का जो अपने जीवन के 3 अगत्य का जो मेंबर है, ये तीनों लाइन मैंने दोहरी हुई है। मस्तक रेखा माता को, मौसाल पक्ष को दिखाती है, तो माता का नैन्याल सब देखना है तो मस्तक रेखा से देखा जाता है। पैसा तो देखा ही जाता है, अपना ब्रेन और अपना टेम्परामेंट, वो सब तो मस्तक रेखा से देखा जाता है। लेकिन जो अलग बात है वो माता का, बरोबर। यहाँ पे शायद त्रिकोण वगैरह पड़े हैं तो मतलब नंग्याल से या मामा से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलने वाला है, बरोबर। तो मस्तक रेखा मतलब जो भी पॉजिटिव साइन है, जो रेखा पे सब में पॉजिटिव साइन है, उससे फायदा होगा। ये जीवन रेखा है अपने कुल के लिए, काका के लिए, सबके लिए। और ये जो हृदय रेखा है ये अपने बीजातीय पात्र के लिए है। पर बीजातीय पात्र मतलब अपना जो भी आने वाला है, आप उससे फीलिंग्स देख सकते हो, हार्ट के संबंध प्रॉब्लम देख सकते हो, वो बात सब सही है। और तो उसमें भी अपने फीलिंग्स में कैसे हो गए, तो भाई गुरु से जाती है तो मतलब अपना जो भी प्रेम है वो एकदम सात्विक है। शनि तक जाती है तो मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना प्रेम में कपट है, वो सब सही बात है। लेकिन विजातीय पात्र भी उससे ही देखा जाता है। विजातीय पात्र के लिए ये लाइन और ये अंदर वाली लाइन, इसको हम लोग बहुत महत्व देते हैं। तो जीवन अपने जो अब चौथी बची कैरियर की लाइन। कैरियर की लाइन मतलब भाग्य रेखा, जो अपने हम उनको मातृस्थान बोलते हैं। मातृस्थान मतलब शनि का जो स्थान होता है। भाग्य रेखा कहीं से भी शुरू होती है, उसका अंत उसकी दिशा में होता है। ये सब अपनी कैरियर लाइन है, सब कैरियर लाइन है। अब 4 लाइन अपने को मिल गई है। चारों लाइन में जो लाइन डिस्टर्ब है उसका अपने को प्रॉब्लम रहता है। बराबर। निर्दोष लाइन होती है तो नहीं होता है, निर्दोष नहीं है तो उसमें कुछ कटी फूटी हुई है, टूटी फूटी हुई है। मान लो कि कैरियर लाइन है तो कैरियर लाइन में यहाँ से शुरू होती है, फिर यहाँ से दूसरी चालू होती है। तो जो ये ब्रेक आया वो बड़ा है, मतलब जो भी चेंज आएगा, जो आप काम कर रहे हो उससे अलग प्रकार का काम करना पड़ेगा, चेंज आएगा। यहाँ पे अपने को कुछ अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं तो फिर यहाँ से चेंज होके कोई दूसरी लाइन में चला जाना पड़ेगा। मतलब भाग्य रेखा अपना जो रूट बदलती है, मतलब बड़ा चेंज आने वाला है। और उसके साथ जो सूर्य रेखा जुड़ती है
तो सूर्य रेखा भी अपने पॉजिटिव साइन सब देती है। और सूर्य रेखा में ये जो साइन है ना, पूर्व पुण्य रेखा है, ये पूर्व पुण्य रेखा है। मतलब ऐसी जो जब भी यहाँ अपने ये हम लोग धर्मस्थान बोलते हैं और या अपना उपला में बोलते हैं, यहाँ से जो भी लाइन निकल के सूर्य की ओर जाती है तो आध्यात्मिक प्रभाव भी देता है, मीडिया फेक भी देता है और अपने खुद को कल्पना नहीं होती इतनी सफलता मिलती है। यहाँ से शुरू होती है ये लाइन। ये सूर्य रेखा का एक पार्ट ही है, उसको पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं हम लोग। अब बात दूसरी एक बात बताता हूँ कि जब जीवन रेखा टूटी है तो मतलब पिता के साथ का व्यवहार थोड़ा डिस्टर्ब है या यहाँ पे जीवन रेखा डिस्टर्ब है तो क्या पिता के साथ ट्यूनिंग अच्छा नहीं रहता है। वो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे मुश्किल वाली है, सब तो ऐसे बोल सकते हो। लेकिन जब यहाँ से कोई एक लाइन निकल के अंदर की ओर जाती है, ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ से जाती है और ये लाइन टूटी है, जीवन रेखा टूटी है, तब उसको गिनना नहीं है क्योंकि ये पिता का सपोर्ट, पालक का सपोर्ट अच्छा है, बरोबर। वो जीवन रेखा शुरू होती है तब से चालू होता है और यहाँ से जो चालू होता है, यहाँ से जो मंगल रेखा चालू होती है, यहाँ से ये अपने युवावस्था मतलब मैरिज की बाद की लाइन है। मतलब यहाँ से सब जब शुरू होती है ये लाइन, मतलब अपने विजातीय पात्र का सपोर्ट लाइफ में बहुत बड़ा है। और ये पिता का सपोर्ट है, ये माता का सपोर्ट है, अरे विजातीय पात्र का सपोर्ट है। और एक लाइन यहाँ से भी निकलती है, ये एक लाइन शायद यहाँ से भी निकले तो ये लाइन अभी हमने एक पुस्तक में पढ़ा है, मतलब जो वन पेज की कामिस्ट्री जो अपने पुराने शास्त्रों में लिखी है उसमें से हमने ढूंढ के निकाले। तो वहाँ वो जिस मतलब लेडी के हाथ में आप दिखो तो उसको यश प्रतिष्ठा, ससुराल में अच्छा प्रतिष्ठा, उस ससुराल में उसकी चलती है, ये लाइन उसकी बोली जाती है। तो ये लोग ये हमने मतलब प्रूव करके आपको प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। और एक जो अभी वो जो मतलब मस्तक रेखा छूटी हुई तो उसका स्वच्छंदी स्वभाव मतलब अपनी आप की करते ऐसा अभी बताया। लेकिन जब ज्यादा जुड़ी हुई है, जिसके हाथ में ज्यादा जुड़ी हुई है वो बहुत रिस्पेक्टिव होते हैं, गुरु को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अपने वडील को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब लाइन ऐसे शास्त्र में हम लोग इसको, ये मातृस्थान है, ये पितृस्थान है, पितृस्थान मातृस्थान, ये विद्या स्थान है, ये जाया स्थान है, ये अपने ये धर्म स्थान है और यहाँ पे शत्रु स्थान है, बराबर। तो अभी जो ये जीवन रेखा में से कोई भी लाइन, हृदय रेखा में से कोई भी लाइन यहाँ शत्रु की स्थान की ओर चले जाए तो अपने को बड़ा बिजनेस में नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। यहाँ शत्रु स्थान है और यहाँ शनि के नीचे मतलब मातृस्थान के नीचे से जो भी लाइन ऐसी डाउनफॉल में जाती है तो अपने को बड़ा नुकसान देता है। बड़ा नुकसान वाली एक साइन और बता देता हूँ मैं। ये जो अपनी जीवन रेखा, ये अपनी बुध रेखा, हम लोग उसको सृष्टि रेखा बोलते हैं, अपने शास्त्रों में भी सृष्टि रेखा बोलते हैं। और ये बहुत मतलब एज के बाद निकलती है और पहले कटी फुटी दिखती है, फिर अपने को फंडा जब क्लियर हो जाता है जो भी शास्त्र में, तब ये बुध लाइन अच्छी हो जाती है। तो बुध लाइन में ये मस्तक रेखा और ये बुध लाइन मतलब सृष्टि लाइन, उसके ऊपर कोई भी लाइन कटी हुई निकले तो भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। तो आर्थिक नुकसान के लिए एक और एक यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ पे निकलती है ये अतिरेक लाइन होती है। अतिरेक मतलब जो भी अपना फैशन है ना उसमें हम लोग रात दिन पैसा वगैरह कुछ भी नहीं देखते। यहाँ पे जो भी लाइन ऐसी निकलती है उसको हम लोग अतिरेक बोलते हैं।
मतलब जो भी मतलब हम लोग ज्योतिष का काम कर रहे हैं ऐसा, तो फिर ये प्रोग्राम में कुछ भी अपने पैसा टाइम वगैरह कुछ भी नहीं देखते। जो दारू पीता है उसको सब दारू वगैरह में इन्वॉल्व होते, मतलब फैशन की लाइन है। ये जो फैशन की लाइन है वो घुमा के नीचे उतर जाती है यहाँ से, ऐसे कुछ भी, या कोई भी लाइन ऐसी काट के ऐसे हो जाती है, तो भी बड़ा नुकसान होता है। ये नुकसान की लाइन मैंने जो सुबह जो चित्र दिए थे उसके अंदर सब मैंने वो लाइन सबका उसका मैंने जिक्र तो किया है। ये ट्रेवल लाइन के आसपास होती है। ये लाइन ये अपने धर्मस्थान के मतलब चंद्र जो आप चंद्र बोलते हो उसी स्थान के आसपास यहाँ पे होती है। मतलब चंद्र दबा हुआ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और जो आपके पास चित्र पड़े हुए उसमें मैंने देखो, अपनी भाग्य रेखा पैसे की लाइन नहीं है, मस्तक रेखा ही पैसे की लाइन है। भाग्य रेखा जो भी है वो अपना कैरियर के प्रति कितना कॉन्शियस है, आप कैरियर के प्रति कितना लगाव रखते हो वो दिखाती है। तो भाग्य रेखा पैसे की लाइन नहीं है, मस्तक रेखा ही पैसे लाइन है। आपको पिता से पैसा मिला हुआ है, आपने खुद कमाया हुआ है, तो वो कैसे खर्च करोगे? अपने दिमाग से करोगे। तो दिमाग के लिए कौन कौन सी लाइन होती है? तो ब्रेन लाइन है, अपनी बुध की उंगली होती है, और अपनी जो चमड़ी है मतलब चामड़ी जैसे पतली, ये बड़ी बौद्धिक बाबतों माटे बौद्धिक बाबत ये बोल रहे हैं। तो उसमें से जो भी डिस्टर्ब होती है, मतलब मस्तक रेखा में यव है, मस्तक रेखा कटी हुई है, मस्तक रेखा का अचानक गिरना, ये सब हैवी लॉसेस का ही साइन है। तो मस्तक रेखा से अपने पैसे का नुकसान वहां से देखा जाता है। और जब भाग्य रेखा जहां पर डिस्टर्ब होती है, भाग्य रेखा जहां पर डिस्टर्ब होती है, तो भाग्य रेखा में जो डिस्टर्ब होने का जो भी साइन है, एक यव है, एक कुठार रेखा। सुबह कुठार रेखा सर ने बोला, कुठार शब्द संस्कृत का शब्द है, कुठार मतलब कुहाड़ी होता है। तो अपने कुहाड़ी का जो घा करते हैं, तो फिर जो अपने पैर पे कितना छेद रहता है ना, दोनों लाइन ऐसी होती है, तो उसी तरह का चिन्ह होता है। मतलब ये सपोर्ट लाइन नहीं है। सपोर्ट लाइन कैसी होती है कि थोड़ी की दूर चली है, तो ये जब कुठार रेखा यहाँ पे चलती है, यहाँ पे चलती है, या कुछ कटी हुई लाइन है, अब आपके हाथ के अंदर जो भी खराब चिन्ह है उसका खराब परिणाम भाग्य रेखा जहां पे डिस्टर्ब होती है तब देती है। अभी लग्न की सुबह से कितनी लग्न की चर्चा हो रही है। लग्न रेखा आपको पता है यहाँ आई हुई है, बराबर। तो लग्न रेखा में 2-3 जो भी रेखा है, इसमें जो भी लंबी रेखा है उसको लग्न जीवन में कंसीडर करना है। लग्न जीवन 2-3 रेखाएं मतलब 2-3 जो भी समझ है उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन जो लंबी रेखा है उसको लग्न जीवन के लिए देखना है। यदि वो ऐसी हो जावे, यहाँ पे फॉर्क हो जावे, यहाँ पे कोई कटी हुई लाइन होवे, ये सब मैरिज डिस्टर्ब की लाइन आप लोगों को पता ही है। तो उसका फल कब मिलेगा, मतलब उसका नुकसान कब होगा विजातीय पात्र से? तो जहां पे ये साइन आती है ना, ये तो सपोर्ट वाली लाइन है, जहां पे ये लाइन आती है तब ये उसका परिणाम मिलता है। उसमें से कौन कौन बच सकते हैं? तो व्यवहारिक हाथ वाले, मतलब जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो एक व्यवहारिक हाथ वाले, चौरस हैंड है वो। और एक हृदय रेखा जो यहाँ से निकल के ये दोनों को बीच में हाथ में जो चंद्रमा बताते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई चंद्रमा है तो उनका लग्न जीवन अच्छा है। लेकिन ये लाइन होने से और चौरस हाथ होने से विजातीय पात्र को वो समझते हैं कि उसने ऐसा किया तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा सोचा होगा इसलिए ऐसा हुआ है, तो उसमें उसका लग्न जीवन बचने का चांसेस बढ़ जाता है। यदि स्पेचुलेट हाथ हुए, कॉनिक हाथ हुए, तो बचने का कोई चांस होते नहीं है। जब यहाँ पे खराब साइन मिली है, तो खराब साइन में एक बार और बता देता हूँ, ये फॉर्क पड़ा हुआ है, ऊपर की ओर गई हुई है, नीचे की ओर गई हुई है,
लाइफ लाइन से आगे औरत को लिखा है या दोनों एक साथ चलने वाली, यहाँ पे दोनों एक साथ चलने वाली, तो भी मैरिज डिस्टर्ब होने का चांसेस बढ़ता है, बराबर। तो उसका परिणाम कब मिलता है? भाग्य रेखा से। और अपनी दशा अच्छी है कि नहीं है वो आप कुंडली से शायद आप नहीं बोल पाओगे, तो भाग्य रेखा से अचूक बताओगे। भाग्य रेखा जहां जहां पर डिस्टर्ब होती है वहां वहां अपनी दशा भी खराब होती है। और कई बार जो भी दशा चेंज होने वाली है तो मतलब भाग्य रेखा अपना रूप बदलती है, या भाग्य रेखा में कोई पॉजिटिव साइन आती है या कोई नेगेटिव साइन आती है, तो अपने को पता चल जाता है कि अभी ये दशा अच्छी आएगी, तो आप कुंडली के साथ उसको भी देख सकते हो। हम लोग, मैं तो लगभग 2006 से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास कई मतलब सब अलग अलग जगह के अलग अलग विषय पे जो भी माहिर है उस सबका मेरे पास काम है। और मैं कुछ शास्त्र में पढ़ूं, यहाँ रोहित सर ने कुछ बताया, भदौरिया साहब ने कुछ बताया, तो तुरंत मैं देखता हूँ कि उसके हाथ में ये साइन है, तो पता चलता है कि भदौरिया साहब ने भी बोला सुबह के पामिस्ट्री नेवर ऑफ ड्यूटी, बराबर। એટલે કોઈ વખત પામિસ્ટ્રી છોડવાની नहीं। આજે मैं दम नहीं है, मैंने आपको जो आज सिखाया वो किस किस के हाथ में होता है वो देखा मैं, तो आपको विजन क्लियर हो जाता है। अभी ये मतलब हम लोग ये सुबह फर्स्ट फिंगर फर्स्ट डिजिट और ये थर्ड डिजिट के बारे में हम बोल रहे थे, टूड़ी पोड़ी हम उसको बोलते हैं, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, उससे अपने लेस्बियन या उसके बारे में देखते हैं। तो अब जाहिर में अब तो पता चलता है कि भाई करण जौहर ऐसा है, तो करण जौहर का मैंने पाम निकाला, उसकी तर्जनी उंगली लंबी थी, पर अपने वहां पे घर पे कई बार वो लोग आते हैं तो आप उनका भी हाथ देख सकते हो, उसमें पता चल जाता है कि जेंडर चेंज है कि क्या है। तो ये उसमें अपनी ये उंगली टूड़ी फोड़ी, हमको उसको बोलते हैं टूड़ी फोड़ी, उसमें मतलब जो पुरुष में ये लंबी है तो मतलब स्त्री का उसका स्त्रीण तत्व रहेगा, ये मतलब लेडी में ज्यादा है तो उसमें पुरुष तत्व, और उसमें ये छोटी होनी जरूरी है, बरोबर। जब भी ये उंगली लेडीज में छोटी है तो उसको घर काम करना पसंद ही नहीं है, उसको फ्रेंड पसंद है, बाहर का काम करना पसंद है। ऐसा नहीं है खराब है, लेकिन उसको घर के काम के लिए कुछ मतलब रस नहीं रहता है। और जब भी ये उंगली लंबी, मतलब ये अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि तर्जनी थोड़ी भी लेडीज को लंबी ही होती है। बस सब साइन तो मैंने ले लिया है, फिर भी कुछ किसी को प्रश्न है तो बोल सकते हो आप तो अविरत है। जैसे आपने बताया कि आप टीचर भी हैं, सिखाते भी हैं, तो वैदिक से तो हमें पता चल जाता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। चलो लव मैरिज का एक और साइन, शास्त्र से जैसे पता चलेगा। लव मैरिज का एक और साइन बताओ। सर ने तो बताया था अपने रोहित जी से, बराबर। हाँ पता है। आजकल यही पूछते हैं लोग, और फेवरेट है, पूछते यही है आजकल, क्वेश्चन ही यही आता है। चलो लव मैरिज करने वाले हैं, उसके अंदर डेयरिंग तो होगा, बराबर। तो डेयरिंग के लिए हाथ में कौन सी साइन है? एक तो मस्तक रेखा छोटी होनी चाहिए, अक्कड़ हाथ होना चाहिए, हाथ पे चक्र होना चाहिए, ज्यादा चक्र होना, मतलब इंडिविजुअल काम करने के लिए ये सब बातें होती है। और उसके साथ जब भाग्य, हेलो, अब सुबह सर ने बताया कि भाग्य रेखा से यहाँ पे मतलब ये अपना कर्म स्थान से कोई भी लाइन निकल के यहाँ पे मिलती है तो भी ये लव मैरिज की एक साइन है। लेकिन कौन करेगा? जिसके पास डेयरिंग है वो, मतलब जिसकी मस्तक रेखा छोटी है, अक्कड़ हाथ है, हाथ में चक्र ज्यादा है, वो करेंगे, उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, भगा के वो ले जाएगा। और ये बात, ये साइन आपने देखी। एक साइन एक और है कि हृदय रेखा से जो भी फांटा पड़ता है और ये अपने पितृस्थान की ओर जाता है, उसका भी एक लव मैरिज की एक साइन है। अब हाथ दिखाने आए, बराबर, तो जो भी जहां तक आपके हाथ दिखाए लव मैरिज की साइन तो आपने देख ली।
उसकी मस्तक रेखा जुड़ी हुई है, तो वो जातक कभी भी माता पिता को इग्नोर करके मैरिज नहीं करेगा, बरोबर। ये जब भी ये साइन देखो और ये साइन देखो, मतलब माता पिता को रिस्पेक्ट करेगा, उसको पूछ के आगे, भले शादी 1-2 साल बाद में होएगी, लेकिन करेंगे जब लव मैरिज। तो लव मैरिज की ये सब साइन तो है, ये और ये, और हाथ का फॉर्मेशन भी पकड़ना ही है। चौरस हाथ वाले वो भी रिस्पेक्टिव है, लेकिन स्पैचुलेट हाथ वाला है, बराबर, छोटी मस्तक रेखा है, मतलब वो सब इंडिविजुअल काम करने वाले हैं, तो वो लव मैरिज इजीली कर सकते हैं वो लोग, मतलब अपने फैमिली को नहीं देखते। और अच्छा रहेगा कि नहीं वो फिर आगे भी भाग्य रेखा भी बताती है। ये सब साइन तो उसका महत्व तो लेना ही पड़ेगा। लग्न रेखा अच्छी है कि नहीं, लव मैरिज के लिए आते हैं, लेकिन उसका भी वो देखना पड़ेगा कि भाई ये उसकी लग्न रेखा अच्छी है कि नहीं। अच्छी नहीं है तो फिर उसको मना भी कर सकते हो। और कोई प्रश्न हो तो बोलो। एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे आजकल लोग मैरिड है बट उनके संबंध है, मैं बोल रहा हूँ मैरिज है पर संबंध है, वो ये जानना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि ये क्या लॉन्ग टाइम रहेगा। ये इससे पहले बोल दूंगा मैं। देखो आप मेरे ऊपर छोड़, यहाँ पे अपने मंगल रेखा तो देखिए, मंगल रेखा ये यहाँ से लेके यहाँ पे जो भी खड़ी लाइन होती है ना, वो इन्फ्लुएंस लाइन, मतलब अपने को सपोर्ट देने वाले, अपने चाहने वालों की लाइन होती है ये, बरोबर। उसमें सब आ जाते हैं अपने। पहले मैंने पिता का तो बताया, यहाँ पे यहाँ से शुरू होती है, मतलब ये अपना विजातीय पात्र का है, तो उसके साथ जो भी है यहाँ पे कोई ऐसी लाइन निकले, बरोबर, तो अपने को अफेयर या कुछ भी हो सकता है विजातीय पात्र से, लेकिन इसके साथ जो साथ में चलने वाली लाइन है वो अपना संबंध बताती है कि दूसरा संबंध पैरेलल चलाता है वो, बरोबर। एक साइड यहाँ पर भी है और एक साइड यहाँ पर भी है, यहाँ पर की आड़ी लाइन होती है, वो भी वही बताती है। हेलो, थैंक यू। हाँ बेटा।